अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। एक फैसले ने भौचाल मचा दिया है। हुकूमत के हाथ लगा है बड़ा हथियार और इमरान खान साहब को तकलीफ़ होना शुरू हो गई है। एक फ़ैसले से तकलीफ़ हो रही है और दूसरा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नोटिस ले लिया गया है, रिकॉर्ड तलब किया जा रहा है, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो उससे इमरान खान साहब को परेशानी लाक हो गई है। तू तड़ा पर उतरा है इमरान खान साहब। भरे जलसों में बड़े आइनी अहदेदारों को ललकार रहे हैं। आज बड़ा गर्म दिन पाकिस्तान की सियासत का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ी खुशखबरी देनी है कौम को। अभी जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो ख़बर आई थी कि वज़ीर आज़म साहब जो है, कुछ देर पहले ख़बर आई थी कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो कौम से करेंगे ख़िताब और ख़िताब में खुशखबरी देंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने के हवाले से। तो आज रात क्योंकि कीमतें कम होनी है तो हो सकता है जब तक मेरा व्लॉग आए तब तक वज़ीर आज़म साहब की खुशखबरी आ चुकी हो। लेकिन मैं खुशखबरी से ज़्यादा जो पॉलिटिकल पाकिस्तान में ये जो रसाकशी भी नहीं, लेकिन ये जो कशीदगी चल रही है एक फ़ैसले से पैदा हुई है, उस पर बात करना चाह रहा हूँ। आज इमरान खान साहब ने डेरा गाजी खान में बड़े जलसे से ख़िताब किया। बड़ी तकरीर थी, लंबी चौड़ी तकरीर थी। और उस तकरीर में इमरान खान साहब ने ना सुप्रीम कोर्ट को बख्शा, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बख्शा। मुखालफिन के ख़िलाफ़ तो बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन फरमाइशी प्रोग्राम, टोटल फरमाइशी प्रोग्राम। इमरान खान साहब की तकरीर पर पहले बात कर लेते हैं और फिर वफाकी हुकूमत जो है वो इमरान खान एंड कंपनी के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा दर्ज करने के मामले में संजीदा हो गई है। वज़ीर दाखिला ने तो कह दिया हुआ है कि जी मामला होगा, बगावत का मुकदमा तो होगा, और फिर उस पर फैसला जो है वो कब होगा और बगावत के अलावा और क्या सियासी हथियार जो है हुकूमत इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने जा रही है उस पर बाद में। और फिर वो जो नोटिस लिया गया है वो भी उस मामले पर भी, क्योंकि वो इमरान खान साहब को उस पर भी तकलीफ़ हुई है। तो नोटिस वाला मामला इमरान खान साहब के साथ चलेगा, लेकिन राणा सनावला साहब वाले मामले पर बाद में। तो हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तफसीली फ़ैसला कल जारी किया था। 7 अप्रैल का जो फ़ैसला था उसका डिप्टी स्पीकर की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ने जो कलअदम करार दी थी तहरीक अदम एतमाद के ख़िलाफ़। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कहा था कि जी ये तहरीक अदम एतमाद एक साजिश है, लिहाजा एक अमरीकी साजिश है, लिहाजा साजिश के तहत लाई गई तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती, और रूलिंग देकर मुस्तरद कर दी थी। उस फैसले को, उस रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 7 अप्रैल को अपने फ़ैसले के ज़रिए, खुद नोटिस के ज़रिए उसको कलअदम करार दे दिया था। फिर इमरान खान साहब ने उस रूलिंग के नतीजे में असेंबली तोड़ दी थी, हुकूमत ख़त्म कर दी थी, इंतखाबात का ऐलान कर दिया था। तो वो सारे इक़दाम जो है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के तहत हो गए थे फारिग। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो तफसीली फ़ैसला दिया, तफसीली फ़ैसले में कल जब फ़ैसला आया था तब भी मैंने ट्वीट कर दिया था कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है फाइनली दफन हो गया। बयानिया क्या था? अमरीकी साजिश। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जी कोई साजिश नहीं हुई, कोई सबूत ही नहीं लाए गए, कोई चीज़ ही अदालत के सामने पेश नहीं की गई। बल्कि साइफर का जब जिक्र आया तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि देखें जी ये मामला जो होता है वो ज़रा संगीन होता है, इसीलिए वो हम चीज़ें बस अब आप ये बात मान लें कि हम अमरीकी साजिश हुई है, लेकिन उसके हम खदोखाल यहाँ पर बयान नहीं कर सकते। इस तरह की चीज़ें कोई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी कोई चीज़, बात तो की गई थी लेकिन कोई सबूत नहीं पेश किया गया था। और फिर डिप्टी स्पीकर साहब जो है उन्होंने भी कोई देखे बगैर रूलिंग दे दी थी और कोई तहकीकात नहीं हुई, कोई तफ्तीश नहीं हुई। तो खान साहब का वो जो बयानिया था, क्योंकि फ़ैसला तो आ चुका हुआ था, फैसले की आनी थी रीज़निंग कि क्यों फ़ैसला दिया गया, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने आना था, क्या नहीं आया, क्या आना चाहिए था, या क्यों ये फ़ैसला दिया गया। ये तफसीली फ़ैसले में ज़्यादातर रीज़निंग होती है, जवाज़ और वजूहात बताई जाती हैं कि फ़ैसला क्यों दिया गया। तो उस बुनियाद जब तफसीली फ़ैसला आया तो उस पर इमरान खान साहब को, क्योंकि वो जो फ़ैसला था 7 अप्रैल को मुख्तसर, उसमें अमरीकी साजिश वगैरह टच नहीं किया गया था। तो अब टच किया गया, तो जब टच किया गया तो इमरान खान साहब का साजिशी टच ख़राब हो गया। साजिशी टच, क्योंकि टच की सियासत कर रहे हैं ना इमरान खान साहब, कभी इस्लामी टच, कभी गद्दारी का टच, कभी कोई टच, कभी कोई टच। तो वो टच जो है इमरान खान साहब का अमरीकी साजिश वाला, गद्दारी वाला टच, वो ख़राब हो गया। जब वो ख़राब हो गया, और ख़राब सिर्फ नहीं हुआ बल्कि अदालती फ़ैसले ने हुकूमत के हाथ खोल दिए। अब हुकूमत के हाथ ऐसे खोले हैं कि हुकूमत कह रही है हम बगावत का मुकदमा दर्ज करेंगे, हम तो गद्दारी का मुकदमा दर्ज करेंगे। ऐसा ही माहौल हुकूमत को मिला था इसी नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी, तब फैसला आया था उनका 3 नवंबर की जो थी इमरजेंसी, उसका जो फ़ैसला आया था, उस फैसले की बुनियाद पर जो है मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी तो चुप रही, जब पीपल्स पार्टी की 2008 से 13 तक हुकूमत थी उन्होंने तो कुछ नहीं किया। मुस्लिम लीग नून ने मुकदमा दर्ज कर लिया था मुशर्रफ पर बगावत का,
तो मुशर्रफ साहब आजकल बाहर बैठे हुए हैं, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनकी हालत अच्छी नहीं है। तो अब उसी तरह का माहौल इमरान खान साहब के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फराम कर दिया है। फैसले से फराम हो गया ना। अब कुछ चीज़ें हो रही होती हैं जब अदालतें फैसले देती हैं इस तरह के मामलात में, तो उनके ज़ाहिर सियासी मुज़म्मरात असरात होते हैं, तो वो होने, तो अब हुकूमत के हाथ ये मामला आ गया, तो इमरान खान साहब को तकलीफ़ तो होनी थी। खान साहब जो बयानियाँ खेल रहे थे, बयानियाँ भी छीन लिया गया उनसे, और बयानियाँ छीनने के बाद इमरान खान साहब को कटड़े में खड़ा करने का सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को इजाज़त, यानी वो जवाज़ फराहम कर दिया कि जी कटड़े में खड़ा करें। ये तो दूसरों को गद्दार कहने वाले अब खुद मतलब यही निकलता है ना नतीजा कि दूसरों को गद्दार करार देने वाले खुद बगावत के मुर्तकिब हैं, तो लिहाजा इनके ऊपर अपना लगाएं, इनके ऊपर का अपना मुकदमा बने इनके ऊपर। हुकूमत यही से ले रही है ना, इसका मतलब यही ले रही है, तशरीह यही ले रही है। तो जो इमरान खान साहब की जो खिताब था, उस खिताब में खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल किए हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ नुक्ते उठाए थे, कह रहे थे कि जी इस्टेब्लिशमेंट के मुंह को लहू लग गया हुआ है। अच्छा जी, इस्टेब्लिशमेंट के मुंह को लहू जो लगा, जब लहू लगा हुआ था, जब आरटीएस बैठा करते थे, जब आपके मुखालफिन को नायल किया जाता था, जब तरह तरह के फैसले आते थे, और जब आप खैर छोड़ देते इमरान खान साहब पर वापस आते, तो वो इमरान खान साहब को तकलीफ़ जो हुई है वो भी इसी वजह से हुई है कि फ़ैसला जो आया है उनके सामने एक फ़ैसले के ज़रिए सियासी बंद रहे इमरान खान साहब के सामने, दीवार के साथ लग रहे हैं इमरान खान साहब। जो किया है उसके ऊपर फ़ैसला तो आना था, तो फैसले के सियासी असरात जो है इमरान खान साहब के लिए भयानक निकल रहे हैं। इसी वजह से तकलीफ़ हुई है। फिर सवाल ये कर रहे हैं इमरान खान साहब कि जी ये जो धमकी दी गई थी, अंडर सेक्रेटरी ने धमकी दी थी हमारे सफ़ीर को बुलाकर, तो क्या धमकी मुझे दी गई थी? ये धमकी तो दी गई थी पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की तौहीन की गई थी। और फिर धमकी वो जो हमारे सफ़ीर थे असद मजीद, वो तो मेरे मातहत थे, तो ये धमकी किसको दी गई थी? यानी इमरान खान साहब इशारा कर रहे हैं दूसरी तरफ, जिनको आजकल कभी न्यूट्रल कहते हैं, कभी मिस्टर एक्स कह रहे हैं, कभी मिस्टर वाई कह रहे हैं, उनकी तरफ इमरान खान साहब इशारा करके सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि धमकी किसको दी गई थी? वज़ीर आज़म तो मैं था, तो फिर मुझे कौन हटा सकता था? धमकी किसको दी गई थी? फिर कहते हैं कि रात को 12 बजे तो आप अदालतें खोल लेते हैं, इस मामले पर आपने कोई नोटिस ही नहीं लिया था। इस मामले पर आपने अब जो फैसला दे दिया कि तफ्तीश नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, या तहकीकात नहीं हुई थी, तो तहकीकात के लिए तो आपको लिखा गया था। दोबारा इमरान खान साहब कौम को गलत बयानी कर रहे हैं। तफ्तीश के लिए मैं आपको पहले वाले व्लॉग में बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये मामला 7 अप्रैल के बाद भेजा गया था। 9 अप्रैल को स्पीकर ने कहा कि जी मैं सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख रहा हूँ, यानी 9 अप्रैल को उन्होंने कहा, रात गए तो रात को 12:15 बजे, तो वो ज़ाहिर अगले दिन सुप्रीम कोर्ट पहुँचा होगा 10 अप्रैल को। तब तक तो इमरान खान की हुकूमत जा चुकी थी। अच्छा, उसके बाद सदर ने लिखा, मई को लिखा, मई में जाकर सदर ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी भेजी। तो इमरान, ये कैसे हो सकता है कि जी फैसला आ चुका हुआ है, फैसला आने के बाद आप अदालत को अपनी तरफ से जिसको आप सबूत मान रहे हैं वो अदालत को पेश कर रहे हैं, और फिर जब फैसला तफसीली आ गया तो फिर आपने मौला जट की तरह खड़ा करना शुरू कर दिया जलसों में खड़े होके कि जी मैं नहीं मानता, ऐ शादी नहीं हो सकती। भाई हो चुकी है, अब ये सारा कुछ हो चुका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है ना कि जी आपके पास 7 मार्च को आपके पास साइफर आया था और आप चुप करके बैठे रहे। 3 अप्रैल तक आपने कुछ नहीं किया और 3 अप्रैल को आपने रूलिंग दिलवा दी, तो तब आप तहकीकात करवाते, नहीं की। तो खान साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर सवाल उठा रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर। एक तो ये उन्होंने किया, दूसरा उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी चढ़ाई किया फिर, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इसके जो तीसरा हिस्सा था इस आज के मौज़ूआत में, वो था चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस लिया है इमरान खान साहब की तकरीरों का। वो जो रोज़ाना खान साहब तकरीरें करके कह रहे हैं कि जी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है मुस्लिम लीग नून का एजेंट है और लाहौर आकर बैठता है, मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज के कदमों में बैठ जाता है, ये उन चोरों के साथ मिला हुआ है, उनके लिए इलेक्शन रिग करवा रहा है, इनके लिए इलेक्शन की धांधली का मंसूबे उनको बता रहा है। तो उसका नोटिस लिया गया था। मैंने आपको मेरा ख्याल है कल के व्लॉग में, या हाँ कल के व्लॉग में, जिसमें मैंने गुजारिश की थी कि FIA एक तरफ इमरान खान साहब के और उनके साथियों के ख़िलाफ़ FIA मुतहरिक होगी, और दूसरा इलेक्शन कमीशन जो है वो खामोश बैठा हुआ था कि इलेक्शन की कैंपेन शैम्पेन हो जाए, इलेक्शन के नताइज आ जाएँ, उसके बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनको बुलाया जाएगा, उनके ख़िलाफ़ जो नोटिस उनको जारी किए जाएंगे। तो ख़बर आज जो इस्लाम आई है वो, जिसका अगला हिस्सा जो इमरान खान साहब की तकरीर का है,
वो ये ख़बर कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में इजलास हुआ, जिसमें इमरान खान साहब ने जितनी तकरीरें की हैं लिया में, भक्खर में, मतलब मुख्तलिफ़ शहरों में, जिसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लेकर उनके ऊपर इल्ज़ामात और घनौने इल्ज़ामात लगाए, उसका रिकॉर्ड पैमरा से और दीगर इदारों से मांग लिया गया है कि जी वो तकरीरों की रिकॉर्डिंग, कटिंग्स अखबारात की और वो वीडियो और ऑडियोज़ वो पेश की जाए। तो वो रिकॉर्ड अब ज़ाहिर है वो रिकॉर्ड यहाँ आएगा तो फिर 17 जुलाई गुजर चुका होगा, इतवार के बाद फिर आगे मामला बढ़ेगा, क्योंकि इतवार को है इंतखाबात, ज़मीनी इंतखाबात, और ज़मीनी इंतखाबात को मुतनाज़ा होने से बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने जो स्ट्रेटजी बनाई थी कि जी अभी चुप करके बैठते हैं, ये इनको तकरीरें करने दें और जाएंगे कहाँ, ये भी इधर ही है, हम भी इधर ही हैं, तो उसके बाद इनको बुला लेंगे। अभी अगर इनको बुला लिया तो इन्होंने फिर इल्ज़ाम लगाना है, मज़ीद संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाकर इंतखाबात से इन्होंने इनको मुतनाज़ा बनाना इंतखाबात को, क्योंकि नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब इंतखाबात तो नहीं जीत रहे। तो जब वो ख़बर इमरान खान साहब तक पहुँची तो डेरा गाज़ी खान के जलसे में, वैसे डेरा गाज़ी खान के जलसे में ना बड़ी दिलचस्प चीज़ और भी की इमरान खान साहब ने। सरदार सैफ खोसा साहब साथ खड़े हुए थे और इमरान खान साहब कौम को लेक्चर दे रहे थे लोटों पर कि लोटा क्या होता है। मैं सोच रहा था कि सरदार साहब जो कभी पीपल्स पार्टी में थे, उससे पहले कहीं और थे, फिर पीटीआई में चले गए, फिर पीपल्स पार्टी में चले गए, फिर पीटीआई में आ गए। तो खैर, तो इमरान खान साहब ने जब उनको पता चला कि जी इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस लिया है, चीज़ें रिकॉर्ड मंगा ली हैं, तो उसका हवाला देकर इमरान खान साहब ने फिर पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे थे, फिर तू तड़ा पर उतर आए, ओए तोए पर उतर आए। कहा सिकंदर मुझे पता है तुम लाहौर जाते हो और हफ्ते के 3 दिन जाकर लाहौर में गुजारते हो, और तुम्हारा क्या काम है 3 दिन जाकर हफ्ते में लाहौर में गुजारो, क्या जो तुम्हारी जिम्मेदारी है वो इस्लामाबाद बैठकर पूरी नहीं हो सकती। मुझे पता है, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, इमरान खान साहब कह रहे हैं, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है और मैं सामने ले आऊँगा कि तुम लाहौर में जाकर हमजा शहबाज और मरीम नवाज़ के साथ बैठते हो, उनके कदमों में बैठते हो और उनको इंतखाबात में धांधली करने के गुर बताते हो। ये उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बराह रास्त मुखातिब होकर उन्होंने कहा, बराह रास्त। उन्होंने फिर सिंध के इंतखाबात, जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, जहाँ इमरान खान साहब के पास कैंडिडेट्स ही नहीं थे, कहीं कैंडिडेट्स नहीं थे, तो वो उन बल्दियाती इंतखाबात का रोना रो रहे थे कि जी वहाँ धांधली हुई है और तुम्हारा जो सिंध का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो आसिफ जरदारी का ज़ाती मुलाजिम है। तो इन सारे मामलात पर इमरान खान साहब ने आज बिल्कुल खुल के, कोई मतलब ये होता है ना कि अच्छा मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, कौन भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। वो आपको याद होगा जिस तरह धरनों में इमरान खान साहब लबो लेजा इस्तेमाल किया करते थे, अख्तियार किया करते थे, ओए आईजी, ओए चीफ सेक्रेटरी, ओए डीपीओ, उस तरह की इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुतल्लिक ज़बान इस्तेमाल की है। और जब इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करने पर कोई सियासी लीडर जब जलसों में उतर आए तो फिर ये होता है, एक इशारा होता है कि यार वो इलेक्शन के मैदान में वो फारिग है, इसलिए वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। अगर यकीन होता है ना कि इंतखाबात जीत रहे हैं तो फिर वो बड़ा पुरएतमाद तरीके से हर जलसे में कह रहे हैं कि जी हमसे इलेक्शन छीना जा रहा है। हर जलसे में, जब आप हर जलसे में खड़े हो कि अपने कारकुनों को ये कहेंगे कि जी आप जिस इलेक्शन हल्के में जाकर मुझे वोट दोगे वो हल्का मैं नहीं जीतूंगा, तो लोग वोट भी नहीं देने जाएंगे। तो हार की नीयत के साथ इमरान खान साहब उतरे हुए मैदान में और फिर इल्ज़ामात लगा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, अब तो बराह रास्त DGISI पर इमरान खान साहब मुसलसल हमले कर रहे हैं। DGISI कौन से? जनरल नदीम अंजुम। जनरल नदीम अंजुम ने आते साथ ही जो उन्होंने पहला नोटिफिकेशन जारी किया था या जो अहकामात उन्होंने जारी किए थे उनमें से एक हुक्म ये था कि जी मेरी कोई तस्वीर किसी के साथ मुलाकात की नहीं जारी होगी, क्योंकि मैं एक इंटेलिजेंस इदारे का चीफ हूँ और इंटेलिजेंस इदारे के लोग खुफिया होते हैं, वो सामने नहीं आते। तो ये नहीं हो सकता जैसे पिछले वाले का किया करते थे कि हर मीटिंग में बैठे हुए तस्वीरें बनवा रहे हैं, दौरे भी करवा रहे हैं, और GHQ अगर इमरान खान साहब या ISI हेडक्वार्टर आ रहे हैं तो उनके साथ वो घूम फिर रहे होते थे ना जिस तरह, या उससे पहले वाले अपने वज़राए आज़म के साथ या अपने आर्मी चीफ के साथ वो तस्वीरें बनवाया करते थे मीटिंगों में। तो इन्होंने ऑर्डर कर दिया था नदीम अंजुम साहब ने कि जी हमने बिल्कुल बैकग्राउंड में रह के पसे पर्दा रह के हमने काम करना है, सियासत में हमने मुदाखलत नहीं करनी। आर्मी चीफ ने भी कहा कि जी और DGISP ने भी कहा कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, हमें ना घसीटा जाए। उसमें हकीकत कितनी है, मामलात आगे चलकर पता चलेंगे ना कि सियासत में मुदाखलत। अगर इमरान खान साहब चीख रहे हैं तो इसका मतलब है कि सियासत में मुदाखलत वाकई हो रही होगी, तो बहुत कहीं ना कहीं हो रही होगी, लेकिन जिस लेवल पर इमरान खान साहब के लिए मुदाखलत हुआ करती थी उस लेवल की नहीं हो रही। अब वो जो कह रहे हैं बार बार इमरान खान साहब, नदीम अंजुम साहब ने कहा कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, खसमानू खान जाके
हम अपना काम करेंगे। अपने इदारे को भी उन्होंने कहा, तमाम उनका जो नेटवर्क है उसको ये पैगाम दे दिया गया था, खबरें आई थी इस तरह की। अच्छा, अब कोई सबूत इस तरह की चीज़ का सामने आ जाए तो फिर बंदा हो सकता है आ जाए, माजी में भी इस तरह होता रहा है। लेकिन अब खान साहब जो है वो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के हवाले देकर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, दरअसल वो टारगेट कर रहे हैं DGISI को, आर्मी चीफ को, क्योंकि उनका इदारा है ना, मतलब इदारा तो वज़ीर आज़म के मातहत है ISI का, लेकिन अगर फ़ौज से ISI का जो सरबराह होता है तो वो फिर ज़ाहिर अपने अपना जो बॉस होता है आर्मी चीफ, उनके सामने जवाब दे होता है, उसका मातहत भी होता है, वज़ीर आज़म का तो होता ही होता है, लेकिन वज़ीर आज़म के अलावा फिर आर्मी चीफ का भी अहकामात उनको सुनने पड़ते हैं बतौर जनरल। तो इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं मुसलसल कि जी मिस्टर एक्स को हुक्म दिया गया है, लाहौर में बिठाकर लाहौर में बैठे मिस्टर एक्स को हुक्म दिया गया है कि तुमने इन चोरों को जितवाना है, इनका साथ देना है, और फिर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को मुल्तान भेज दिया। अब हुक्म कौन देगा मिस्टर एक्स को? जाहिर है DGISI देगा ना, बेशक DGISI को वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया हो। इमरान खान साहब की अगर बात को हम बहुत ऊपर तक ले जाएं तो जो लाहौर वाले मिस्टर एक्स हैं, वो लाहौर वाले ISI के अफसर की बात कर रहे हैं ना, अगर लाहौर वाले मिस्टर एक्स हैं वो उनको किसी ने हुक्म दिया है तो वो फिर हुक्म तो वो अपने बॉस का लेंगे ना, और उनके पास जनरल नदीम अंजुम साहब हैं, तो वो हुक्म वो बेसिकली इमरान खान साहब का टारगेट है जनरल नदीम अंजुम। इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि जनरल जो थे फैज़ हमीद साहब, उनको DGISI के उहदे से हटाया जाए। जनरल नदीम अंजुम साहब का ही नाम आया था, इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया था कि मैंने नहीं लगाना इनको। तो इस मामले पर अक्टूबर में जो असल कशीदगी आर्मी चीफ की और इमरान खान साहब की इस मामले पर हुई ना, तो इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट के साथ बराह रास्त सीधे सवाल, फवाद चौधरी ने कहा कि जी लहू लग गया हुआ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ सीधे हो गए जी, और ISI के सरबराह के साथ भी सीधे हो गए। हुकूमत के साथ तो ज़ाहिर है सियासतदान है, हुकूमत के साथ तो उनको होना ही चाहिए। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है कि जी सियासत में मुदाखलत इदारों की नहीं होनी चाहिए, बेसिकली इमरान खान साहब इसलिए नहीं कर रहे कि सियासत में मुदाखलत की वजह से इनको इमरान खान साहब को तकलीफ़ हो रही है। खान साहब को जो तकलीफ़ हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से भी हो रही है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कंडक्ट से भी हो रही है, और ISI से भी हो रही है, वो साफ नज़र आ रही है कि खान साहब को कंधों से उतार कर ज़मीन पर बिठा दिया गया कि जी चल सकते हो तो चलो। वो खुद ही कहा ना इमरान खान साहब ने आज जलसे में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, कुछ इस तरह का उन्होंने कहा ना। तो वो तिफल जो है इमरान खान साहब तो बकौर चौधरी परवेज़ इलाही साहब कि खान साहब को तो कभी ज़मीन पर उतारा ही नहीं गया था, नेपियाँ बदली गई थी, गोद में उठाया हुआ था। तो अब जब ज़मीन पर रखा गया तो चीख रहे हैं कि जी मुझे दोबारा गोदी उठाओ। तो ये इमरान खान साहब जो जिनको तकलीफ़ है वो ये है कि यार मैंने कहा था अमरीकी साजिश हुई है तो आप लोग मेरे हक़ में फ़ैसला देते थे, मैं कह रहा हूँ कि मुझे इंतखाबात दिलवाओ, तो आर्मी चीफ साहब हैं जो सारे आइन कानून की ऐसी तैसी फेर कर मुझे इंतखाबात दिलवा दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुझे 2018 के इंतखाबात दिलवाएं। ये है इमरान खान साहब का टोटल जो है मतलब। अच्छा जी, अब इमरान खान साहब के अलावा जो इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हुकूमत के हाथ खोले, वो भी बड़ी अब जिगरा बढ़ जाता है ना जब आपका एक इदारा फैसला दे दे, क्योंकि यही इदारे हैं सुप्रीम कोर्ट अगर या हाई कोर्ट्स अगर इमरान खान के ऊपर या इमरान खान साहब के साथियों के ऊपर कोई मुकदमा होता है तो ज़मानतें ले लेते हैं। तो अब अगर वहाँ से फैसला आ गया है कि भाई ये कोई अमरीकी साजिश नहीं थी और डिप्टी स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, आइन के साथ खिलवाड़ किया है, तो अब आइन के साथ खिलवाड़ किया है तो फिर उसकी तशरीह जो है वो हुकूमत अपनी मर्ज़ी से कर रही है। वो कह रही जी खिलवाड़ का मतलब है कि इन्होंने बगावत की है, इन्होंने आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए तो खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए, तो इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर होगा बगावत का मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट ने, राणा सनावाला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने ये कहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो 3 अप्रैल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, तफसीली फैसला, उस फैसले के बाद हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया कि गौर विचार करे, सोचे, मुशावरत करे कि बगावत का मुकदमा दर्ज होना है या नहीं होना। दर्ज होगा, राणा सनावाला साहब कह रहे हैं, फैसले के मुताबिक दर्ज होना चाहिए, कोई मुशावरत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इत्तेहादी हुकूमत हैं। इसलिए कल काबीना के इजलास में हम मशवरा करेंगे और काबीना के इजलास में मशवरा करने के बाद राणा सनावाला साहब जो वाज़ेह इशारा दे रहे हैं कि इमरान खान साहब, सदर अलवी और फवाद चौधरी, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर, जिनका हवाला है मियाँ जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल साहब की इजाफी नोट में जिन्होंने उसका हवाला दिया है, उनके ऊपर बगावत का मुकदमा दर्ज होगा।
तो जब राणा साहब से पूछा गया कि जी आप अभी एक और बगावत का मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं, तो एक और शख्स के ऊपर बगावत का मुकदमा था, वो दुबई बैठे हुए हैं, उनके लिए तो आजकल आप बहुत मेहरबान हैं उनके ऊपर। तो राणा साहब ने कहा कि जी मुशर्रफ साहब जो है वो अलील हैं, उनकी जो हालत है वो अच्छी नहीं है, और मुशर्रफ के ऊपर मुकदमा हुआ, कोई उनके साथ रियायत नहीं हुई, बाहर बैठे हुए हैं, और जिस हालत में है तो उस हालत में अगर कोई और कैदी किसी जेल में, उनसे पूछा गया था कोई और कैदी, उन्होंने कहा कोई और कैदी आप मुझे बताएं कि अगर वो सज़ा भुगत रहा हो जेल किसी में और उसकी हालत वैसी हो जैसी मुशर्रफ साहब की हालत है, तो जी मैं उनकी रिहाई का भी ऑर्डर जारी कर दूंगा। और उन्होंने कहा कि जी सदारती जो होता है अख्तियार किसी कैदी की सज़ा माफ़ करने की, सज़ा याफ्ता की, वो भी इसी वजह से होता है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर ही होता है। तो मुशर्रफ के साथ तो हमने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उनके साथ हम रियायत बरत रहे हैं, और रियायत बरत भी क्या रहे हैं, राणा साहब ने कहा वो भी क्या बरत रहे हैं, वो तो पाकिस्तान दफन होने आना चाह रहे हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, लेकिन ज़ाहिर अलील है तो कह रहे वो भी पाकिस्तान दफन होने आ रहे हैं। लिहाजा इमरान खान साहब के साथ वो कह रहे कोई रियायत नहीं होनी। वो कह रहे थे कि जी मैं तो चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करूँ, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत जैसे मुझे मंजूरी देगी मैं इमरान खान को गिरफ़्तार करूँगा। अब ये बड़ा मामला है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बगावत का। अब बगावत का मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में कोई इस तरह वाज़ेह कोई है कि जी बगावत का मुकदमा हो, लेकिन एक होता है सियासत, एक होता है इंतकाम, और एक होता है डराना धमकाना। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि राणा सनाउल्लाह साहब इमरान खान साहब को डरा ज़्यादा रहे हैं, धमका ज़्यादा रहे हैं। जैसे वो शेख साहब को भी उन्होंने यरका दिया ना, कहते कि जी मैंने शेख रशीद साहब को तो गिरफ़्तार करने के लिए 25 मई वाला जो लॉन्ग मार्च था उससे पहले मैंने गिरफ़्तार करने की उनको बड़ी कोशिश की, मैं तो ढूंढता फिर रहा था, लेकिन शेख साहब कहीं नज़र ही नहीं आ रहे थे, शेख साहब मिले ही नहीं थे, शेख साहब तो गायब हो गए थे। तो मामला जो है वो अब इमरान खान साहब के लिए संगीन होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हुकूमत बड़ा हमला इमरान खान साहब पर कर सकती है, बगावत का मुकदमा हो ना हो। राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी 25 मई को जो इमरान खान साहब ने लश्कर कशी की थी इस्लामाबाद की, उनको गिरफ़्तार करने के लिए वही मुकदमा काफ़ी है। और दूसरी चीज़ जो इमरान खान साहब पर अगला हमला हुकूमत करने जा रही वो ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली को एक रेफरेंस भेज दिया गया था हुकूमत की तरफ से कि जी इमरान खान साहब, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, शीरी मज़ारी साहिबा और दूसरे जो है डिप्टी स्पीकर जो थे कासिम सूरी और असद कैसर, इनको नाअहल कर दें। रेफरेंस भेज दिया गया था कि इन्होंने ये जो कुछ किया है ये उसकी बुनियाद पर इनको नाअहल कर दिया जाए, और बाकी अरकान के तो इस्तीफ़े जब वो मंजूरी के लिए उनके पास जाएंगे तो वो अलग मामला। लेकिन इनके खिलाफ जो रेफरेंस था नाअहली का, वो ये कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राणा साहब कह रहे हैं कि अब ये तो इनकी नाअहली भी पक्की है, लिहाजा हम स्पीकर साहब को कहेंगे कि मामला चीफ इलेक्शन कमीशन को भेज दे जो रेफरेंस इनके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो मुकदमा, सियासी घेराव और उसके बाद जो है वो नाअहली, ये हुकूमत की स्ट्रेटजी है इमरान खान के ख़िलाफ़। और इस पर मैंने पहले आपको 2-3 बार पहले भी गुजारिश की थी कि 17 जुलाई डी डेट है, शेख रशीद साहब ने कहा था ना डी डे फैसले का दिन 17 जुलाई को मैंने कई बार गुजारिश की कि 17 जुलाई के बाद सारे मामलात होंगे। तो 17 जुलाई में बीच में बाकी रह गए 2 दिन, जुम्मा और हफ्ता, और इतवार को इलेक्शन होगा। फिर सोमवार से फिर पाकिस्तान की सियासत मज़ीद तूफ़ानी शक्ल अख्तियार करेगी और इमरान खान साहब पर ज़्यादा इस वक्त इमरान खान साहब हमले कर रहे हैं, उसके बाद इमरान खान साहब पर ज़्यादा हमले होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।